सबसे पहले मैंने ना कल एक जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसमें ना एक पॉइंट मुझे बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो लगा। एक जो कह लें कि एक पर्सन है रॉबर्ट क्योसाकी। ठीक है। इसकी एक जो है वो कोट है कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ट नेटवर्क, एवरीवन एल्स इज लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो बंदा कह लें कि ज्यादा पैसे वाला होता है, रिचेस्ट पीपल जितने भी हैं इस दुनिया में, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है। ये आप चेक कर लें, ये इसकी कोट है। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स इज लुकिंग फॉर जॉब। हर एक पर्सन जो है वो जॉब से भाग रहा है, लेकिन जो ज्यादा पैसे वाले रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। जो जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता उसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। वो शेयर करें। ठीक है। ग्रुप के अंदर भी। ठीक है। अपने लीडर से भी पूछें। ठीक है। कोई भी सीनियर लीडर है उससे भी आप पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे क्लियर कर दे, वो आपको जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है। तो ये चीजें काफी सारी जो हैं ये बेसिक हैं, इनको आपने नोट डाउन करके रखना है। ये पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो अपने है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमें मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए। ठीक है। हमें मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में मैं आपको जो है फर्क बता देता हूँ। सेंट्रलाइज किसी भी पर्सन के कंट्रोल में जो भी सिस्टम होता है उसको सेंट्रलाइज कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता चलो, एक करने वाला है, जैसे भी आपके घर के बाहर कोई ना कोई किराना स्टोर वाला होगा, वो जब चाहे अपना जनरल स्टोर वो बंद कर सकता है। ठीक है। वो अगर आपको अभी कोई चीज चाहिए, बाहर निकलते हैं आप, उसके पास वाले के पास, वो उसकी मर्जी है, जब चाहे वो बंद करके चला गया है, तो आपको उस स्टोर से कम चीज नहीं मिल सकती। ठीक है। वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है। उस पर्सन के हाथ में है, और जब वो बंद कर देता है उस वक्त कोई भी पेमेंट, कोई भी इनकम वो जो है वो रिसीव नहीं होती है। ठीक है। ये क्लियर है। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है कि वो चाह के भी बंद नहीं कर सकता अपना काम। ठीक है। वो चाह के भी जो है वो 10 बजे बंद करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है। इसी लिहाज से मैं आपको करेंसी के लिहाज से बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले हुआ करता था, 100 का नोट हुआ करता था, 5 रुपए का नोट हुआ करता था, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जो है उसके ऊपर वो सेंट्रलाइज करेंसी थी, तो वो जब चाहे बंद कर सकती है। अभी भी 1000 रुपए वाला, 5000 वाला नोट जब चाहे गवर्नमेंट जो है वो बंद कर सकती है। ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कोई भी करेंसी है, कोई भी सिस्टम है, उसको कोई भी पर्सन, चाहे क्रिएटर भी है, वो भी चाह के भी बंद नहीं कर सकता। और हमारा जो ये सिस्टम है ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो रन कर रहा है, ये मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। और मैटिक ब्लॉकचेन की खूबसूरती मैं आपको बताता चलूं, पॉलीगॉन मैटिक की, कि दुनिया में जो ब्लॉकचेन्स हैं इस वक्त, उनमें सबसे कम फीस जो है वो मैटिक ब्लॉकचेन की है। ठीक है। चाहे पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर के बारे में आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे कम फीस जो है, दैट्स व्हाई मेटाफोर्स ने इस ब्लॉकचेन को चुना है। ठीक है। और इसमें जॉइनिंग्स जो है मैं आपको बताता चलूं कि डाई स्टेबल कॉइन के अंदर होती है। ठीक है। डाई क्या है? डाई दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉइन्स फहरिस्त में सबसे नंबर 1 कॉइन है, वो डाई स्टेबल कॉइन है। ठीक है। ना ये डॉलर से कम होता है, ना ये डॉलर से ज्यादा होता है, ये हमेशा डॉलर के रहता है। ठीक है। तो मेटाफोर्स में दुनिया में सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन है, सबसे कम पैसों वाली ब्लॉकचेन है, सबसे कम फी वाली ब्लॉकचेन है, स्टेबल कॉइन है, वो भी मेटाफोर्स ने चुना है। ठीक है। अब ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। और 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, पी टू पी। जो भी पर्सन आके पेमेंट लगाता है, चाहे
चाहे वो $15 से ज्वाइनिंग हो रहा है, चाहे वो $35 से ज्वाइनिंग हो रहा है, 15 या 5 जितने भी वो पेमेंट लगा रहा है, वो सारी की सारी पेमेंट विद इन अ सेकेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप उसके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, जो जिस भी पर्सन का ये हक होगा, विद इन अ सेकेंड पेमेंट उसके पास चली जाएगी। है, हमें कोई भी विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, विद इन अ सेकेंड पेमेंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट में होती है। ठीक है, जो भी पर्सन ये चीज समझ गया कि किस लेवल से किस पर्सन की पेमेंट मुझे आनी है, वो पेमेंट पर्सन अटैच होने से पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेमेंट मुझे आनी है। ठीक है, इतना खूबसूरत ये सिस्टम है, इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है, 2023 का ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, आप सोच नहीं सकते, यहाँ अरबों की इनकम जनरेट कर रहे हैं लोग बैठ के। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट में अगर कोई भी, काफी सारे लोग हैं आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपके हमें बताएं कि इसमें प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, कोई भी चीज है, या कोई उसकी प्रोडक्ट होती है, या कोई भी चीज होती है। प्रोडक्ट्स दो किस्म की होती हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है। जैसे कि आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, साबुन, शैम्पू, सुई, कोई भी चीज है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में काफी सारे आपसे लोग पूछेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है। आपने उनको गाइड करना है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है। दुनिया अब डिजिटलाइज हो चुकी है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट की एक सिंपल सी, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता चलूं। जैसा कि आप कह लें कि ये नेट का पैकेज लगाते हैं, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आप पेमेंट देते हैं, आपको एक इंटरनेट पैकेज मिलता है। ठीक है, आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिलती है यूज करने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताता चलूं कि फिजिकल प्रोडक्ट भी लॉन्च होगी, अनाउंस हो चुकी है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट फिजिकल लॉन्च होगी, उसका वो जो है वो हेल्थ के रिलेटेड होगी, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है कि अभी तक तो फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई, लेकिन आपने उनको गाइड करना है कि हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं काफी हद तक, और काफी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स आगे लॉन्च होने जा रही हैं। और जो फर्स्ट हमारी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, उसका नेम है फोर्स कॉइन। ठीक है, फोर्स कॉइन जो है वो हमारी फर्स्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल करेंसी है। बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, मैंने खुद पर्सनली जब परचेज किया था, मैंने $50 में 200 जब शुरू में आए थे, और फर्स्ट 6 आवर के अंदर, फर्स्ट 6 घंटे के अंदर अंदर जो है इसकी प्राइस चेंज हो चुकी थी। ठीक है, $0.25 का एक कॉइन था, और फर्स्ट 6 आवर के अंदर अंदर $0.28 का जो है ये कॉइन की प्राइस चली गई थी। और अभी रिसेंटली $0.4 के ऊपर जो है वो एक फोर्स कॉइन की कीमत है। और इस फोर्स कॉइन की कीमत आने वाले कुछ अरसे के अंदर अंदर ही $232 का एक फोर्स कॉइन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कॉइन है, या 2000 फोर्स कॉइन है, या लाख फोर्स कॉइन मैंने परचेज करके रखे हुए हैं, तो उनकी प्राइस अगर 200 क्रॉस करती है, तो एक कॉइन की कीमत 200 क्रॉस कर जाएगी। आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास 200 कॉइन है, ठीक है, और 200 ही डॉलर, एक कॉइन की कीमत $200 के इक्वल चली जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना हो गया। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारा मेटाफोर्स। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, हमारी मैटिक ब्लॉकचेन कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, सबसे कम करेंसी किसके ऊपर लगती है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन जो है वो डाई है इस वक्त दुनिया का। ठीक है, और विड्रॉवल लगाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको बताता चलो, फोर्स कॉइन हमारा पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है हमारे पास एनएफटीज हैं, रॉयल्टीज हैं, उसके बाद गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गेम स्केल के लोग यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेटावर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और आपको इनकम, काफी सारे लोग आपसे पूछेंगे हमें इनकम कैसे होगी, स्लॉट फिलिंग कैसे होगी।
तो यहां से आपको इनकम आती है आपके अपलाइन से, आपकी क्रॉस लाइन से, आपकी डाउन लाइन से, आपकी डायरेक्ट से, 4 तरह के लोगों के वर्किंग से आपको बेनिफिट जो है वो होता है। और इसके क्रिएटर का अगर कोई पर्सन पूछता है आपसे तो आपने बताना है मिस्टर लाडो, ठीक है। मिस्टर लाडो फ्रॉम रशिया, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बताता चलूं इनकी हिस्ट्री के बारे में कि ये पर्सन बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का वो ओनर है। और माइक्रोसॉफ्ट में ये 14 साल तक बिल गेट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहे हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा नेम है कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो आप विंडोज जो आप अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर हैं ये मिस्टर लाडो बनाते रहे हैं। अब इन्होंने ये डी सिस्टम्स जो हैं ये लॉन्च करने शुरू किए हैं। इनके प्रोजेक्ट्स लास्ट 7 ईयर से चल रहे हैं। लास्ट 3 ईयर से इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है फोर्सेज, और लास्ट 1 ईयर से इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है मेटाफोर्स, ठीक है। और लास्ट पे मैं आपको मेटाफोर्स और फोर्सेज के बारे में डिफरेंस भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। चलें, मैं आपको बताता चलूं कि इस सिस्टम में जो टेक्टाइल प्रोग्राम है जिसको मार्केटिंग क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। तो टेक्टाइल प्रोग्राम में टोटल लेवल कितने हैं, ठीक है। टोटल लेवल इसमें है 12। 8 लेवल जो हैं वो S6 के हैं और 4 जो लेवल हैं वो S3 के हैं, ठीक है। 8 लेवल S6 के, 4 लेवल S3 के। S6 के अंदर आपको क्या होता है, नॉन इनकम भी मिलती है। S3 के अंदर आपको नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलती, ये आपकी वर्किंग और आपकी टीम की वर्किंग से ही आपको ये इनकम जो है मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं इसमें टोटल जो है वो प्राइस का डिफरेंस है। S6 सारे सेम वर्क करते हैं, S3 सारे सेम वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं पहला लेवल $5, पांचवा 80, छठा 160, इस तरीके से लास्ट 12वां $10,240 का ये लेवल है, ठीक है। और प्राइसेस में जैसा कि मिस्टर लाडो ने 50% हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। जब ये स्टैंडर्ड प्राइसेस पे चली जाएगी तो फर्स्ट जो लेवल की इनकम होगी, फर्स्ट लेवल पे आपको पर्सन $10 लगा के ज्वाइनिंग करेगा, और $10 आपको पहले लेवल पे बेनिफिट भी $10 होगा, ठीक है। अभी आप $5 से अपना लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं, कल को जो भी पर्सन जैसे ही प्री स्टार्ट प्राइसेस स्टैंडर्ड प्राइसेस पे चली जाती हैं तो आप वो पर्सन $10 लगाएगा और आपको पहले लेवल में पर पर्सन $10 का बेनिफिट मिलेगा, हैं S6 के ये कैसे वर्क करते हैं और ये जो 4 लेवल S3 हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं S3 के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। ये आपके सामने एक S3 का लेवल है, ठीक है। बिलफर्ज आप ये अंदाजा लगा लें कि ये S3 का जो लेवल है ये $20 का लेवल है, ठीक है। ये $20 का लेवल है। जो तीसरा लेवल है ये वाला लेवल, ठीक है। $20 का लेवल है। इसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट 2% की पेमेंट आपको मिलती है, ठीक है। ये फर्स्ट 2% पेमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। मैं आपको ये जो थर्ड पर्सन पेमेंट है ये आपके अपलाइन जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन करवाया होगा ये पेमेंट उसको जाएगी, ठीक है। अपलाइन जो भी आपको इंस्टेंट आपका अपलाइन होगा, जिस पर्सन के लिंक के साथ आप ज्वाइन होंगे उस पर्सन को ये पेमेंट चली जाएगी। ये आपको चीजें क्लियर हैं, ठीक है। क्लियर हैं तो जो है चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करें, ठीक है। जल्दी जल्दी यस टाइप करें, ठीक है। तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट ये चीज आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट 2 पेमेंट जो हैं ये आपको मिलती हैं, जो थर्ड पेमेंट है ये आपके अपलाइन को जाती है, ठीक है। अब बिलफर्ज यहाँ पे आप 6% कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि आपको लगेगा कि ये जो 6% कंप्लीट किए उस 3% का लेवल कंप्लीट होने के बाद दोबारा हमें $20 पे करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई भी लेवल है उसके ऊपर जिंदगी में एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी है, सारी जिंदगी उस लेवल के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है, ठीक हो गया। ये चीज क्लियर होगी आपको। तो ये आप चेक करें कि आपको यहां से फर्स्ट पर्सन की पेमेंट आएगी $20,
ठीक हो गया। सेकंड पर्सन की पेमेंट आपको $20 आएगी। यहां से एक साइकिल ये जो थर्ड पर्सन है इसकी पेमेंट आपके अपलाइन को चली जाएगी। 20 और 20 $40 की इनकम जो है वो आपको रिसीव होगी। ठीक है। और जो चौथा पर्सन आएगा वो फिर आपके फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, पांचवा जो पर्सन आएगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, और जो छठा आएगा वो फिर से थर्ड पोजीशन पे आएगा। ठीक हो गया। और आपको क्या हुआ, हर 6 में से 4 की इनकम आपको रिसीव होगी। अगर $20 आपको रिसीव होते हैं एक पर्सन की तरफ से, ठीक है, 100% पहले की तरफ से, दूसरे की तरफ से, ठीक है, और ये चौथे और पांचवें, टोटल $80 का रेवेन्यू जो है वो आप जनरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ तीसरे लेवल के ऊपर 6% के कंप्लीट करने पे। और $80 मैं आपको बताता चलूं, अभी करंट प्राइस जो है वो 320 के करीब करीब चल रही है। ठीक है, 320 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आप चेक कर सकते हैं। 25,500 से ज्यादा की इनकम जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे 6% के कंप्लीट करने से बेनिफिट हासिल हो रहा है। ठीक हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, S3 आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी पर्सन आपसे पूछे, कभी भी पूछे, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीज होनी चाहिए कि फर्स्ट 2% की पेमेंट मुझे मिलेगी, थर्ड पर्सन की पेमेंट मेरे अपलाइन को मिल जाएगी। ठीक है। और S6 के अंदर यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। ठीक है, नॉन वर्किंग से जैसे बिलफर्ज ये मैं मिसाल के तौर पे पहला पर्सन है, पहला लेवल है, ठीक है, $5 से स्टार्ट होता है। ठीक है, $5 यहाँ पे आप जिंदगी में एक दफा लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो भी आता है उसकी पेमेंट आपकी टीम में जाती है, सेकंड पर्सन की भी पेमेंट जो है वो आपकी टीम में जाती है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन की इनकम जो है वो 100% आपको मिलती है, फोर्थ की आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाती है। अब ये 3 पेमेंट आपको मिलेंगी, 3 आपकी टीम में जाएंगी, तीनों की तीनों आपके अपलाइन को भी मिल सकती हैं। 3 में एक आपके अपलाइन को मिल सकती है, 2 आपकी टीम में आप क्रॉस जा सकती हैं। ठीक है, और ये आप याद रखना है, ये के जो है किसी दूसरे के काम कैसे भी फिल हो सकते हैं, नॉन वर्किंग में आपको इनकम आ सकती है। ठीक हो गया। मैं आपको गाइड करेंगे कि नॉन वर्किंग क्या है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नॉन वर्किंग के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक हो गया। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि नॉन वर्किंग क्या चीज है। ठीक है, ये S6 आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा साइड के ऊपर जो है ना आपको समझाता चलो कि आपको यहाँ से इनकम कैसे आएगी। ठीक हो गया। बिल फर्स्ट सेम ये आपका लेवल है, ये आप हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बल्कि मैं आपको और सिंपल वे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ठीक है, ये बिल फर्स्ट आपका अपलाइन है। ठीक है, ये अपलाइन का साइकिल है, ये आपका अपलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके अपने अपलाइन के फर्स्ट पोजीशन पे आके अटैच होते हैं। ठीक है, आप अपने अपलाइन की फर्स्ट पोजीशन पे आके अटैच हो गए। ठीक है, आपने अभी आपके अपलाइन ने सेकंड पर्सन अटैच करवाया तो क्या हुआ, सेकंड पोजीशन फिल होगी आपके अपलाइन की। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि आपने कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं करवाया अभी तक, आपके अपलाइन ने थर्ड पर्सन ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ऊपर आके लगेगा तो यहां से इनकम आपके अपलाइन को जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके अपलाइन का साइकिल है। तो क्या होगा कि फोर्थ पर्सन अगर आया है, आपके अपलाइन ने ज्वाइन करवाया, तो वो इस पोजीशन पे आएगा, ये पेमेंट भी आपके अपलाइन को जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं। आप इस पोजीशन के ऊपर हैं जो कि फर्स्ट पोजीशन है, ये वाली। ठीक है, आपके डाउन में ये थर्ड फोर्थ पोजीशन आपकी पहली दूसरी पोजीशन होगी। ठीक है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं। आप बिलफर्ज ये वाली पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये आपके अपलाइन ने फिल कर दी। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, आपकी ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड पोजीशन होगी, आपके अपलाइन की ये थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, आपने बिना काम किए ये थर्ड और फोर्थ पर्सन जो है, बल्कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन आपका फिल हो गया। इतनी चीज आपको क्लियर है, बिना कुछ किए आपके अपलाइन ने आपका जो है ये सर्कल फिल कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, उसका थर्ड एंड फोर्थ हुआ, आपका फर्स्ट सेकंड हो गया। फर्स्ट सेकंड से पेमेंट तो आपको नहीं आएगी,
तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि क्या फायदा है। बिलफर्ज अभी आपका ये फर्स्ट वाला लेवल है, ठीक है, ये लेवल आपका है, ये आप हैं, ठीक है। ये फर्स्ट दो पोजीशन जो है आपकी अपलाइन ने फिल कर दी, ठीक है। आपने सोचा ये दो पोजीशन तो फिल कर दी मेरे अपलाइन ने, लेकिन मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से कोई एक भी पर्सन, बिल्कुल ये फर्स्ट वाला पर्सन ये थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर पर्सन ले आता है, तो थर्ड फोर्थ से किसको पेमेंट जानी है, आपको जानी है। आपने कुछ काम किया ही नहीं, कोई पर्सन आप लेके ही नहीं आए, थर्ड फोर्थ से $5 $10 का बेनिफिट आ गया। ये सेकंड पर्सन अगर लेके आता है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ से भी $5 आपको बेनिफिट जाएगा, $15 का बेनिफिट आपको चला गया, ठीक है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे सिक्स पर्सन भी ये ले आता है, ये सेकंड है, ठीक है, तो आपका ये साइकिल 100% फिल हो गया, ठीक है। 100% पेमेंट जो है ये आपका एक दफा साइकिल रिसाइकल हो गया, आपको $15 का रेवेन्यू जो है वो आपके वॉलेट में आ गया बिना कुछ काम किए। ये होती है नॉन वर्किंग इनकम, ठीक हो गया। होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा बताइएगा, दोबारा हम इसके ऊपर सेशन रखेंगे नॉन वर्किंग के ऊपर, ठीक है। टाइम काफी ज्यादा जो है वो तेजी से गुजर रहा है, मैंने पूरी कोशिश की आपको नॉन वर्किंग समझाने की कि नॉन वर्किंग किस तरीके से आपको आती है। अब कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं, वो कहेंगे कि अगर हमारा अपलाइन वर्किंग कर रहा है लेकिन फिर भी हमें नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रही, तो क्या होता है कि आप जो है आप अपने अपलाइन के इस थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स पोजीशन के ऊपर फिल हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके ऊपर ये वाले दो पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आपका अपलाइन जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है आपके साथ इस लेवल के, इस सर्कल के अंदर से, सिर्फ ये 6 पर्सन के अंदर से आपका वो अपलाइन बिल्कुल इस लेवल के अंदर डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप 4-5 लेवल के अंदर हैं तो 2-3 लेवल के अंदर आप अपने अपलाइन के डायरेक्ट डाउन में ही आएंगे। अब क्या होगा कि ये फर्स्ट पर्सन जो होगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इसकी वर्किंग के ऊपर, कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही है या नहीं आ रही। इसीलिए कहते हैं कि टीम जितनी वर्किंग करेगी उस लिहाज से आपको नॉन वर्किंग इनकम रिसीव होगी, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके 6 लेवल कंप्लीट होते हैं, बिलफर्ज मेरा ही कोई डाउनलाइन है, ये मेरे 6 लेवल हैं, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे बिलफर्ज मेरे अभी तक इस लेवल के अंदर 2 पर्सन फेल हैं, ठीक है। मेरा कोई डाउन लाइन है वो आपने 6 कंप्लीट कर दिया, ये उसका छठा रिसाइकल हुआ है, तो वो दोबारा आके मेरे ही डाउन में आके प्लेस हो जाएगा। कोई भी पोजीशन खाली होगी, अगर 2 क्लियर हैं तो ये थर्ड पोजीशन पे आके अटैच होगा, यहाँ से $5 मुझे मिल जाएंगे उसका जो भी रिसाइकल हुआ है उससे। अगर बिलफर्ज वो सेकंड मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन फिल है, तो वो क्या करेगा, इस सेकंड पोजीशन के ऊपर आके फिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर दफा जब आपका साइकिल रिसाइकल होगा आप अपने अपलाइन की डाउन में, ठीक है, प्लेस होते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से आपकी डाउन में जितने लोग ज्यादा वर्किंग कर रहे होंगे वो बार बार आपके डाउन में आके प्लेस होते जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार इनकम आती चली जाएगी, ठीक है। और आपको ऑटो अपग्रेड का मैं बताता चलूं, ठीक है। बिलफर्ज ये आप 5 लेवल 6 लेवल जो हैं आपने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। 6 लेवल के ऊपर हैं, अब आप 7वें लेवल में कैसे मूव होंगे, छठे से 7वें पे कैसे मूव होंगे, ठीक है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि आप जो छठा लेवल है वो S3 का लेवल है। तीसरा, छठा, 9वां और 12वां ये S3 का लेवल होते हैं, ठीक है। S3 में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आप S3 का लेवल है, इसमें क्या चीज होगी, फर्स्ट 2 पेमेंट्स जो होंगी वो आपकी लगेंगी, फर्स्ट 2 पेमेंट आपकी लगेंगी, तो आपका क्या होगा कि नेक्स्ट लेवल जो है अपग्रेड हो जाएगा 6 की बजाय 7th, ठीक है। अब अगर आप 7th में हैं तो 7th में ये 2 पेमेंट्स चौथी और पांचवी लगेगी और आप अपग्रेड हो जाएंगे 8th लेवल में, नेक्स्ट 8th लेवल में, ठीक है। बिल फर्ज आप जो है, मैं आपको बताता हूँ, आप सेकंड लेवल पे हैं, ये बिलफर्ज मिसाल के तौर पे ये सेकंड लेवल है। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको जो है ये समझ आ जाए, ठीक हो गया। ये आप चेक करें कि ये आपका सेकंड लेवल है, ठीक है। आपने जब भी सेकंड लेवल में, चाहे आपकी वर्किंग से, चाहे अपलाइन की वर्किंग से, चाहे क्रॉस लाइन की वर्किंग से, चाहे डाउन लाइन, जहां से भी इनकम हुई, ये फोर्थ और फिफ्थ पर्सन आपके जैसे ही ज्वाइन होते गए, आपको यहाँ से थर्ड लेवल $20 वाला अपग्रेड हो गया। अब आप क्या कहते हैं, ये $20 वाला लेवल है, ये बिलफर्ज आपका नेक्स्ट चौथा लेवल $40 वाला है,
ठीक है। आपका क्या होगा कि फर्स्ट 2% जो भी आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे, थर्ड लेवल में आएंगे, तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट लेवल फोर्थ लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आपको पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं, 20 और 20 मिला के आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। जब भी फिफ्थ में आपके ये दो पोजीशन फिल होंगे, इससे आपका क्या होगा कि आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, फिफ्थ लेवल। ये चीज क्लियर है। ऑटो अपग्रेड बटन को ये कहते हैं कि इसको ऑन करके रखने का बेनिफिट ये है कि आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आप नेक्स्ट लेवल में मूव हो जाएंगे, जब भी आपकी फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन S6 में और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन S3 के अंदर फिल होती जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो यस टाइप करें, फिर मैं ऑटो अपग्रेड ऑफ करने के डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आप बॉक्स में आए। टाइम बहुत कम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम के अंदर अंदर जो है वो मैं मैनेज कर सकूं, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज अगर समझ आ जाती है इतनी भी, तो ये भी हमारे लिए काफी होगी। हम कल दोबारा सेशन नेक्स्ट प्लान के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, बिल फर्स्ट ऑटो अपग्रेड बटन हम ऑफ करते हैं तो मैं आपको मिसाल देता हूं, तो हमारा क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा कि हमारा 25% जो है वो डिटेक्ट होके प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। ठीक है, बिल फर्ज आपने, आपका ये सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में से 30 डॉलर का रेवेन्यू होता है, 10 10 और 10। ठीक है, 30 में से क्या होगा कि आपको $75, 75% मिल जाएगा। जो है 25% जो तकरीबन 7 साढ़े 7 डॉलर बनते हैं, वो आपका डिटेक्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, प्रोडक्ट फंड में। प्रोडक्ट फंड में से जो मंथली सैलरी वाले पर्सन हैं, एनएफटी रॉयल्टी, उनको इनकम मिलती है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अगर बिलफर्ज आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट लेवल में जब भी आप अपने 6% कंप्लीट करते हैं, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यहाँ से आप सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या होगा कि थर्ड से आपको $5, फोर्थ से $5, फिफ्थ से $5 आपको मिलेंगे। टोटल आपको $15 मिलेंगे। $15 पाकिस्तानी प्राइस, ये इंडियन प्राइस है। ठीक है, और पाकिस्तानी प्राइस ये 4500 के करीब बनती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और S3 के मतलब 3 लेवल से अगर आप स्टार्ट लेते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं ऑलमोस्ट 11,000 से। बिल पर 11,000 से आप स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, $35 बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। आपके 3 लेवल हो गए। अगर आप 6% आपने कंप्लीट करते हैं या 5% आपने कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट पर्सन के आने से आपको $20 पहले लेवल से, पहले पर्सन से। ठीक है, तीसरे लेवल में मिलेंगे। सेकंड पर्सन से आपको तीसरे लेवल में 20 मिलेंगे। थर्ड पर्सन से आपको पहले और दूसरे में 5 और 10 मिलेंगे। थर्ड में वो आपके अपलाइन को चले जाएंगे, यहाँ से $15। फोर्थ और फिफ्थ पर्सन के सारे के 35 डॉलर आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपको टोटल रेवेन्यू होगा तकरीबन ऑलमोस्ट $125, जो कि पाकिस्तानी प्राइस में मैं आपको बताता चलूं, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर दिखा देता हूँ। फर्जी बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, $125 मल्टीप्लाई बाई 320। ठीक है, 320 के साथ करें तो ये 40,000 बनता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर 40,000 कमा सकते हैं, एक दिन के अंदर 40,000 कमा सकते हैं, एक मंथ के अंदर 40,000 कमा सकते हैं। ये आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिलफर्ज आप फिफ्थ लेवल से स्टार्ट लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है $155 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, 155। मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी लेक्चर के अंदर अंदर क्लियर कर दूं। $155 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं, तो आप 6% का अटैच करवाने से $485 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये हर 6% के कंप्लीट होते साथ $485 डायरेक्ट आपके वॉलेट में होते हैं। ठीक है, हर 6% के अटैच होते साथ। ठीक है, ये नहीं कि $155 एक दफा लगा दिया फिर नेक्स्ट 6 के लिए 155 लगाना पड़ेगा, नहीं। सारी जिंदगी में आपने जस्ट एक दफा $155 लगाना है 5 लेवल तक पहुंचने के लिए, और $485 हर 6% के डाउन से आपने कमाते जाना है। ठीक है, $485 की अगर मैं बात करूं, $485 ये पाकिस्तानी 1,55,000 तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम बनती है। ये आप एक मंथ के अंदर करें तो एक मंथ के अंदर इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्किंग के बारे में बात की जा रही है, ना आपकी डाउन की, ना आपके अपलाइन की, ना आपकी जो है वो डायरेक्ट की वर्किंग की बात की जा रही है। ठीक है, वहां से जो भी इनकम आपको जनरेट होगी, वो अगर बिल फर्स्ट 1.5 लाख रुपए यहाँ से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब करीब राउंड अबाउट आप आपको नॉन वर्किंग इनकम भी, चलें 1 लाख कर लें, चलें 50,000 कर लें,
टोटल आप 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। अगर आपकी टीम ज्यादा होगी तो आप खुद अगर 1.5 लाख कमा रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया आपकी टीम से रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपनी मिसाल दूं आपको तो मेरे इस वक्त 100 से ज्यादा डायरेक्ट मेंबर हैं। ठीक है, और मैं अगर बिलफर्ज 2 लाख रुपया अपनी मेहनत पे कमा रहा हूं तो 8 लाख रुपया मेरी टीम मुझे कमा के दे रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि बड़ी टीम होने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 6% अपने साथ 12 लेवल तक पूरे ले जाते हैं तो यहां से आपको रेवेन्यू टोटल जनरेट होगा $73,125। और ये पाकिस्तानी प्राइस में मैं आपको बताता चलूं कि कितना बनता है। ठीक है, ये आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। $73,125 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 320 2,34 लाख रुपया आपके ये प्राइस बनती है। ये आप जिंदगी में भी सोच सकते हैं कोई पर्सन के वो पर्सन थोड़ी सी इनकम $5 $10 $35